हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था RS अग्रवाल का, और हमने इसमें क्या किया, एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया है जो है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और बहुत ही कमाल का टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं आज इस क्वेश्चन में। पूरा बेसिक से हम लेके चलेंगे। पहले हम जानेंगे आखिर ये इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे एक एक करके देखते चलेंगे और आगे इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात जो है साधारण ब्याज की। ठीक है, तो साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज में आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहला चीज होता है मूलधन। ठीक है ना, सबसे पहला चीज होता है क्या, आपका मूलधन। मूलधन होता है। ठीक है, सारा चीज मैं भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा होता है आपका ब्याज। ठीक है, ब्याज इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज कह लीजिए। ठीक है, ब्याज पहले लिखिए यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए तीसरा क्या होता है, दर। ठीक है, चौथा होता है आपका समय। ठीक है, पांचवा होता है आपका क्या, मिश्र धन। ठीक है ना, क्या होता है, मिश्र धन। बात समझ में आ रही है। पहले हम इन पांचों को एक बार जान लेंगे, फिर क्या होगा, आसानी से सारी चीजें हमें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले जो मूलधन की अगर हम बात करें तो ये मूलधन क्या होता है। ठीक है ना, मूलधन क्या होता है कि जब हम किसी बैंक या किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं या फिर ऋण देते हैं, तो जो हमारे द्वारा दिया गया राशि या फिर लिया गया राशि होता है उसे ही मूलधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बैंक से गए कर्ज लेने के लिए। ठीक है, और बैंक से हमने क्या किया कि लगभग जो है 1 लाख रुपए हमने क्या कर लिए, बैंक से कर्ज ले लिए। ठीक है ना, जब हमने 1 लाख रुपए बैंक से कर्ज लिया तो ये जो 1 लाख होगा ये हमारा मूलधन होगा। यानी कि जो रुपया हमने कर्ज लिया वो रुपया हमें क्या हुआ, मिल गया, वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, अब चलिए, या फिर हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए किसी को उधार दे रहे हो, तो जो राशि आप देते हैं वो क्या होती है, मूलधन होती है। आगे कह रहे हैं ब्याज। ठीक है ना, ब्याज अभी मैंने आपको बताया जो आप राशि बैंक से उधार लेते हो वो मूलधन होता है। ठीक है ना, लेकिन जब आप बैंक को जब चुकाते हो तो 1 लाख रुपया नहीं, कुछ अतिरिक्त धन भी आप चुकाते हैं उसको। ठीक है ना, 1 लाख की बजाय आप कुछ अतिरिक्त धन भी चुकाते हैं, उसे कहते हैं ब्याज। ठीक है ना, कुछ अतिरिक्त धन चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं। क्या आपने 1 लाख रुपया ले 1 लाख रुपया आप चुकाते हैं वहां पे, नहीं ना, आप वो 1 लाख से कुछ ज्यादा चुकाते हैं, और वही जो आपका होता है अतिरिक्त धन, वही क्या होता है, आपका ब्याज कहलाता है। ठीक है ना, अब चलिए ये जो ब्याज है वो किस दर पे लिया जा रहा है। ठीक है ना, ये जो ब्याज है कितना परसेंट है, कितना परसेंट ब्याज लिया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे दर कहते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि जो 1 लाख रुपया है इस पे जो मैं अतिरिक्त धन लूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, 10% लूंगा। ठीक है ना, इस अतिरिक्त धन का मैं 10% लूंगा। 10% ये तो दर हो गई ना, ये अतिरिक्त ब्याज जो अतिरिक्त धन वो दे रहा है उसकी तो दर हो गई है। ठीक है ना, वो धन तो अलग है, जो धन हो जाएगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। और ये तो आपका जो पूरा आपने लिया है उससे जो राशि ली है वो मूलधन है। जो आपने 10% के हिसाब से जो आपने अतिरिक्त धन दिया वो तो आपका ब्याज हो गया, और जो वो ब्याज दे रहे हैं जिस परसेंट पर, जिस प्रतिशत पे, वो क्या होता है, आपका दर हो जाता है। बात समझ में आई। लेकिन इसमें क्या होता है, एक समय बाउंडेशन भी होता है कि आपको ये धन जो है कुछ समय के अंदर ही चुकाना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आपको दिया गया, अगर उसके अंदर आपको चुकाना है, वही क्या होता है, आपका ये समय होता है। बात समझ में आ रही है, वही समय होता है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, आपने 1 लाख रुपए लिए और टोटल मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने उधार लिए, 2 साल के बाद 10% के ब्याज से उसको क्या कर रहे हैं, कितना चुकाएंगे आप। ठीक है ना, तो सबसे पहले 1 लाख का जो 10% होगा वो कितना होगा, 1 लाख अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना होगा, तो आपका 10,000 होगा। 1 लाख का 10% आपका जो होगा 10,000 होगा। तो आपने 2 वर्ष में कितना दिया था। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर लगता है। ठीक है, जैसे मान मैं 1 साल के लेके चलता हूं, पहले मैं उसको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, माना हमने क्या किया, 1 लाख रुपया कर्ज लिया, 10% के वार्षिक ब्याज पे लिया। ठीक है ना, अब क्या होगा, 10% जो हमारा ब्याज लगेगा तो साल के अंत में हम उसे कितना ऋण चुकाएंगे, साल के अंत में 10% जो हमारा ब्याज लगेगा, यानी कि 10,000 रुपया हमने उसको अतिरिक्त दिया। 10,000 रुपया हमने अतिरिक्त दिया, इस 1 लाख के अलावा हमने क्या किया, तो उसको 10,000 रुपए उसको क्या किया, अतिरिक्त दिया। तो हमने टोटल धन कितना दिया, तो टोटल धन हमने दिया उसको
1,10,000। कितना दिया? 1,10,000 रुपया हमने टोटल धन दिया। लिया कितना था हमने? लिया था हमने सिर्फ कितना? तो हमने लिया था 1,00,000 रुपया, और उसमें जब हमने क्या किया, ब्याज जोड़ा, तब जाके कितना हुआ हमारा कितना हो गया? ये हो गया 1,10,000। यानी कि ये हम क्या करेंगे, उस बैंक को हम अदा करेंगे, और जो हम बैंक को ब्याज सहित अदा करते हैं धन, उसी को कहते हैं क्या? मिश्र धन। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसी को कहते हैं आपका ये मिश्र धन कहते हैं। बात समझ में आई ना? मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप क्या करते हैं, बैंक को ब्याज सहित उसको अदा करते हैं, वही क्या होता है? मिश्र धन होता है, ठीक है ना। मिश्र धन हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज आप जान सकते हैं, ये था आपका मूलधन। क्या था आपका? ये था आपका मूल धन था। ये था आपका क्या? ब्याज था। ब्याज था ना। तो आप देखिए क्या हुआ, जब हमने मूलधन और ब्याज को जोड़ा, तभी तो जाके क्या निकल के आया? आपका मिश्र धन निकला ना। यहां से एक बात क्लियर हो रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन, ठीक ना। मिश्र धन बराबर मूलधन, और ये प्लस आपका हो जाएगा ब्याज, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को भी क्या करिएगा आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है कि मूलधन प्लस होता है ब्याज आपका, ठीक है। चलिए, तो हमने इन पांचों चीजों के बारे में हमने क्या कर लिया, अच्छे तरीके से समझ गए। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा, इसमें कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए जो है, हमने तो इसमें ब्याज तो सब मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमें जानना क्या है? साधारण ब्याज के बारे में, ठीक है। आखिर ये साधारण ब्याज क्या होता है, और एक हमें और भी पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए जरा, साधारण ब्याज को हम क्या करते हैं ना, साधारण ब्याज जो आपका है साधारण, ठीक है, ये है आपका ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते क्या है? सिंपल, यानी कि एस, और इंटरेस्ट का मतलब आई, यानी कि एसआई हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं? सिंपल फॉर्म में एसआई लिखते हैं। जरा एक बात बताइए, ठीक है ना, आखिर ये साधारण ब्याज क्या होता है? तो आप कहेंगे वह ब्याज जो केवल मूलधन पे लगता हो, ठीक है ना, केवल मूलधन पे लगता हो, और एक निश्चित दर से हर साल आपका साधारण ब्याज क्या हो? समान होता है। ब्याज क्या है? हर साल समान है, ठीक है ना। यानी आपको ये कहना है केवल और केवल किस पे लगता है? ये मूलधन पे लगता है। मूलधन पे जो ब्याज केवल मूलधन पे एक निश्चित दर से हर वर्ष क्या लगे, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये थ्योरी बहुत ही आसान है, और आपको याद रखना है जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल आपको बोलना है साधारण ब्याज केवल सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या होता है? मूलधन पे लगता है, ठीक है ना, आपके उस लिए गए प्राइस पे लगता है। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि आपको बस यही कहना है कि जो साधारण ब्याज होता है एक निश्चित दर से जो होता है वो क्या होता है? केवल मूलधन पे लगता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना, 100 रुपए का 10% के ब्याज की दर से क्या हो रहा है कि 4 वर्ष में, ठीक है ना, 4 वर्ष में। बात समझ आ रही ना। 4 वर्ष के लास्ट में आपको धन कितना होगा? तो जरा एक बात बताइए कि सबसे पहले 4 वर्ष की बात कर रहा है, तो चारों वर्ष तो आपका मूलधन यही चलेगा, चारों वर्ष तो मूलधन आपका यही चलेगा ना। तो पहले वर्ष ब्याज लगा 10%, जब पहले वर्ष ब्याज लगा तो कितना हुआ? 10 रुपया हुआ ना। 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपया होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी 10% ब्याज लगेगा, 100 का 10% ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, जब 10% ब्याज लग रहा है तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक साल जो रुपया होगा ना वो 10% ही लगेगा। प्रत्येक साल जो है 10% यानी कि 10 रुपया लगेगा। यानी कि 100 का, ये 100 जो आपका दिख रहा है ना, इस 100 पे ही आपको लगेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 मैंने लिखा था ना, 100 पे 110 लिखा था ना। तो जो फिर आपको क्या होगा, आपका जो अगले साल जो ब्याज लगेगा, यानी कि अगले साल जो ब्याज लग रहा है यानी दूसरे साल, वो भी क्या होगा? 10 रुपया लगेगा। वो भी क्या होगा? 10 रुपया ही लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 100 पे यहाँ भी क्या होगा? 110 होगा, यहाँ भी 110 होगा, और यहाँ भी क्या होगा? 110 होगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो 140 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? 440 हो जाएगा ना, 440 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इसको जोड़िएगा मत, जोड़िएगा तो आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ये तो बस मैंने आपको समझा, क्योंकि 400 होगा ही नहीं आपका हर साल का जो है ना, आप यहाँ पे जोड़ के गलती मत कर दीजिएगा, बस मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिखा है, ठीक है ना।
कि हर साल जो है आपका ब्याज क्या हो रहा है, 10% ही लग रहा है। देख रहे हैं ना, हर साल जोड़ देंगे। जो 440 मैंने लिखा था वो बाय मिस्टेक मैंने जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। आप जोड़िएगा मत, जोड़ने पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या हो रहा है, आपके पास मूलधन तो 100 रुपया है। मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि हर साल जो आपका ब्याज लग रहा है वो 10 रुपया लग रहा है। तो क्या होगा कि 4 साल का ब्याज कितना होगा, 40 रुपया होगा। बात समझ में आ रही है? 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। जब 4 साल का ब्याज 40 रुपया हुआ और आपके पास मूलधन कितना था, तो 100 रुपया था, ठीक है ना। अब जब टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 140, और 140 क्या होगा, 4 साल बाद जो होगा आपको 140 पे करना होगा। 440 आप यहाँ पे मत करिएगा, इसको मत जोड़िएगा, ठीक है ना। ये बस मैंने बताने के लिए बताया कि 100 पे 10% का ब्याज, यहाँ भी दूसरे साल भी 100 पे क्या होगा, 110 होगा, ठीक है। तीसरे साल पे यानी कि 10% का क्या होगा आपको ब्याज लगेगा, ठीक है ना। हर साल जो होगा मूलधन पे, केवल मूलधन पे ही ब्याज लगेगा। इस चीज को मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, आप इसको जोड़िएगा मत, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 200 रुपया है, 200 रुपया आपने मूलधन दिया, ठीक है। 200 रुपया आपने क्या किया, मूलधन दिया, और आपको कहना है कि 3 वर्ष के पश्चात आपको 20%, मान लीजिए 20% के दर पे क्या है आपसे ब्याज ले रहा है, ठीक है ना। तो 3 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा, मैंने बताया है ब्याज आपको हर साल बराबर लगेगा और केवल मूलधन पे ब्याज लगेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, तो 20% अगर आप इसका निकालेंगे कितना होगा, 200 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 40 रुपया होगा। कितना होगा, 40% होगा, ठीक है, 40 रुपया होगा। तो चलिए एक बात बताइए, जब हमने 20% निकाला तो पहले साल, ठीक है ना, इस 200 का क्या होगा, पहले साल क्या होगा, 40% लगेगा। पहले साल 40 रुपया लगेगा ना, क्योंकि 20% निकालिए जरा, 40 रुपया होगा पहले साल। फिर दूसरे साल भी इसी मूलधन पे 40 रुपया लगेगा। फिर तीसरे साल भी क्या होगा, इसी मूलधन पे 40 रुपया लगेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि तीनों साल जो ब्याज है बराबर लग रहा है। तीनों साल, प्रत्येक साल का ब्याज जो है यहाँ पे बराबर लग रहा है। और टोटल ब्याज को अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो हो जाएगा आपका 120। यानी कि 200 रुपए में आपने क्या कर दिया, 3 साल का 120 रुपया ब्याज दिया। यानी कि क्या करेंगे, जब टोटल उसको कितना देंगे, तो मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज अगर जोड़ देंगे तो क्या होता है, टोटल जो आपका आता है उसको पे करेंगे, वही आपका मिश्रधन होता है ना। ये हो जाएगा 320 रुपए, बस कुछ नहीं आपका, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या होगा, ब्याज, साधारण ब्याज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि हर साल साधारण ब्याज समान लगता है। लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो बस मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता करके आगे निकलता हूं, क्योंकि इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि आपको जो ब्याज लग रहा है केवल मूलधन पे लग रहा है, ठीक है ना, केवल मूलधन पे लग रहा है, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, केवल मूलधन पे लग रहा है साधारण ब्याज, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो पहले साल तो साधारण ब्याज की तरह ही काम करता है। पहले साल साधारण ब्याज की तरह ही काम करता है, 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए साधारण ब्याज की तरह ही काम करेगा, ठीक है। यानी कि पहले साल जो है ना वो साधारण ब्याज की तरह ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे साल पे आएगा ना, वो क्या होगा, मूलधन के साथ साथ, ठीक है ना, मूलधन के साथ साथ जो इसमें ब्याज जुड़ा होगा ना, उस ब्याज पर भी क्या होता है, वो ब्याज लगता है, ठीक है। यानी कि 100 रुपए का 10% के ब्याज, 10% के हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे 110 हुआ ना, 110 हुआ ना, तो क्या होगा, ये टोटल अब 110 पे ब्याज लगेगा, 100 पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब वो 100 रुपए जो उसका मूलधन था वो 100 पे नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो ब्याज जुड़ा है इस पर भी क्या होगा, आपका लगेगा ब्याज। उसी को क्या कहते हैं, यानी कि ब्याज पे भी जो ब्याज लगे उसे हम कहते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। मूलधन के साथ साथ क्या होता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पे भी अगर ब्याज आपको देना पड़े तो आप कहेंगे वो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यानी कि पहले साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता दिया है। इसमें कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। उन सारे फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही चर्चित फार्मूला है आपका कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक है ना, आपको क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज लिखिए या फिर आप उसको सीआई लिख सकते हो, सॉरी एसआई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन, ठीक है ना, मूलधन गुणे दर, ठीक है, गुणे समय, ठीक है ना, गुणे समय बटे में क्या होता है आपका 100 होता है। बात समझ में आ रही है ना। ये फार्मूला आपको क्या करना है, एकदम रट जाना है, ठीक है ना। इसको आपको हमेशा याद रखना है।
बात समझ में आई। एक ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से हम 2-4 फार्मूले और बना लेते हैं। देखिए क्या होगा कि अगर आपको मूलधन पूछा होगा, ये मूलधन है ना, तो आप यहाँ पे जरा मूलधन लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब मूलधन आपसे पूछ रहा है, जरा बताइए साधारण ब्याज तो अपने जगह पे है, साधारण ब्याज क्या है, अपने जगह पे है कि नहीं है, ठीक है। तो इस साधारण ब्याज को अपने जगह पर रहने दीजिए, ठीक है ना, यानी कि साधारण ब्याज को अपने जगह पे ही रहने दीजिए और क्या करिए, ये 100 जो है कूद के इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर गुणा में थी तो क्या होंगे, इधर भाग में आ जाएंगे, यानी कि दर, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय, ये क्या होगा आपका मूलधन के बराबर होगा, ठीक है ना। इस वाले फार्मूले को भी आप याद रखिए। देखिए अब क्या होगा, अगर आपको दर निकालना हो, ये तो क्या है ना, आप अगर एक भी फार्मूला याद है आप वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा बाद में उसको बदलना पड़ता है। तो आपके एग्जाम में अगर 1 सेकेंड भी टाइम अगर बच रहा है तो उसके लिए क्या होगा ना, आप इस चीज को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, अब दर निकालना है, साधारण ब्याज वहीं पर रहेगा, साधारण ब्याज क्या है वो नहीं हिलेगा, ठीक है ना, वो वहीं पर रहेगा। ये 100 कूद के जाएगा तो ये ऊपर वही रहेगा, तो नीचे क्या चेंज होगा, अब दर है ना, अब ये मूलधन और ये क्या है समय नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होंगे, मूलधन गुणे क्या होगा आपका समय हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि आपका ये भी एक फार्मूला बन गया, ठीक है, दर के रूप में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं समय के रूप में, ठीक है ना। समय के रूप में अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, ब्याज और साधारण ब्याज और वो दोनों एक ही रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो साधारण ब्याज है आपका वो अपने जगह पे ही रहेगा, 100 कूद के उधर आएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 100 ही रहेगा गुणे 100। अब जो है यहाँ से समय तो वहीं पे, लेकिन दर और मूलधन क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि मूलधन गुणे हो जाएगा आपका कितना, दर हो जाएगा। ये भी आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हो गया, जिससे क्या होगा, अगर आपको ये समय का ध्यान में रहेगा, जल्दी से क्या करेंगे आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था मिश्रधन के रूप में, ठीक है ना। क्या होता है मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है मेरे भाई, जरा बताइए कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है आपका ब्याज। मैंने आपको पीछे ही बताया था, इस चीज को भी आप क्या करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने, आपके पास एक ही सूत्र है, एक से ही मैंने ये 3 बनाया है और ये दूसरा, ठीक है ना, 2 सूत्र हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, आप अब क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, मैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को लॉजिकल हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि रुपया 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित करना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है ना। समय बटे में क्या होता है आपका 100 होता है, यही होता है ना फार्मूला, यही बताया मैंने आपको। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको मूलधन दे रखा है, कितना मूलधन दिया है 988, यानी कि मूलधन आपको कितना दिया है 988 रुपए दिया है। ब्याज आपका दिया है आपका कितना, दर दिया है कितना, आपका दर है आपका 18% और समय दिया है कितना, समय दिया है 5 वर्ष, यानी कि जो आपका समय है वो दिया है 5 वर्ष, ठीक है ना। ये कुछ नहीं, ये बस मैंने आपका क्वेश्चन लिखा है। अब जरा बताइए, हमें करना है क्वेश्चन साधारण ब्याज निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन 988, ठीक है, गुणे दर यानी कि हो जाएगा 18 और समय कितना है तो 5 वर्ष है, बटे में कितना होगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए जरा ये 988 पहले आप ऐसे रन दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 18×5=90, कितना होता है 18×5=90 बटे में यहाँ पे 100, 1 0 से 0 खत्म। अब 9 से क्या करिए, यहाँ पे जरा गुना करिए, कितना हो रहा है 9×8=72 और 9×8=72, 72 और 7 कितना होता है 79 हो जाएगा, और 9×9=81, 81 और 7 हो जाएगा आपका 88, ठीक है ना। बात समझ में आई। और 1 0 बच रहा है नीचे, तो आप यहाँ पे भाग देंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपका ब्याज जो कितना निकल के आया, आपका ब्याज जो निकल के आया कुछ इतना निकल के आया, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, यानी 889.2। बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर बी होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए दूसरा, चलिए देखते हैं जल्दी से अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना, एक व्यक्ति ने रुपया 8500
साधारण ब्याज पे 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2/1/2 वर्ष में अंत में उसने कितना धन वापिस देना होगा, ठीक है ना, कितना धन वापिस देना होगा, यानी कि पूरे साल के अंत में, ठीक है ना, जो धन हम पूरा वापस देते हैं उसको, या ऋण के रूप में हो या किसी रूप में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है ना, जो टोटल धन हम उसे देते हैं, ठीक है। टोटल धन क्या होता है, तो आपका मूलधन और प्लस ब्याज, मैंने आपको पीछे बता भी रखा था, इसीलिए मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि जो टोटल धन होता है मिश्र धन होता है, ठीक है ना। मिश्र धन बराबर क्या होता है कि मूलधन प्लस क्या होता है आपका ब्याज, ठीक है ना, मूलधन प्लस क्या होता है आपका ब्याज होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे। तो आपका जो मूलधन दिया है, मूलधन कितना है आपका 8500 दिया है, ठीक है ना, और कह रहा है कितना परसेंट के ब्याज पे, तो 9%, यानी जो दर दिया है आपका वो दिया है 9%, और आपका जो समय दिया है ना वो दिया है 5/2, यानी कि 2/1/2, उसको 5/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए आपका एसआई पहले आप निकालिए, क्यों एसआई निकालना है, क्योंकि लास्ट में जो धन हमें देना है ना, तो मूलधन तो हमें प्राप्त है, मूलधन तो हमें प्राप्त है यहाँ पे, लेकिन ब्याज प्राप्त है क्या, कितना ब्याज आप दे रहे हैं, ठीक है। आप इतने वर्ष के लास्ट में कितना ब्याज दे रहे हैं आपको प्राप्त है, नहीं पता है ना, तो ब्याज निकालेंगे, मूलधन जोड़ेंगे तो हम पता कर लेंगे कि टोटल धन कितना होगा, वही धन हमें देना होगा, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होगा, वो 8500 गुणे 9 गुणे यहाँ पे 5, और ये जो 2 होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये डबल जीरो कट जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए जरा पहले आप पूरा करिए, 9 से 9 × 45 हो जाएगा, और 9/8 72, 72 4 हो जाएगा आपका 76 गुणे 5/2, ठीक है। फिर जरा गुणा कर लीजिए एक बार, तो हो जाएगा कितना, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और 5 × 7 हो जाता है 35, 35 3 होता है आपका 38, बटा में क्या होगा 2 होगा। जब आप कटाइएगा तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 9 18 हो जाएगा, और कितना होगा ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, कुछ इतनी बार में कट जाएगा, ठीक है। अब जरा बताइए, ब्याज आपको पता चल गया, मूलधन आपको पता है, मिश्रधन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मिश्रधन बराबर क्या करते हैं कि मूलधन में क्या करेंगे, आपका ये ब्याज जो है जोड़ देंगे, ठीक है ना, यानी कि कुछ इतना, अगर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये 5 ऐसे रहेगा, 2 1 और ये 9 5 14 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका मूलधन आया वो कितना आया, तो 10,412.5, ठीक है ना, ये आया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको लॉजिक पकड़ के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। और यही जो क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपका क्या रैंक क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके रैंक क्रिएट करते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियां क्रमशः क्या हैं, ठीक है ना। यानी कह रहा है ना, इन दोनों के ही दो जो कंडीशन दिए गए हैं, इन दोनों कंडीशन में आपका साधारण ब्याज हमेशा बराबर ही है, ठीक है। तो आपको मूलधन पता करना है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कि 3600 रुपया है, ठीक है ना। 3600 को 2 भागों में बांटा, पहला भाग x में, तो दूसरा भाग कितने में बांटेगा, तो 3600 - x में बांटेगा। बात समझ में आ रही है ना, तो हो जाएगा 2 भागों में। और कह रहा है कि एक भाग को कह रहा है कि कितने पे, कहाँ गया, तो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। यानी कि जो पहला, ये भी दोनों मूलधन है ना, ये टोटल मूलधन था आपका, टोटल मूलधन है, और ये अलग अलग मूलधन है, ठीक है ना। ये अलग अलग क्या है आपका मूलधन है। बात समझ में आ रही है ना। देखिए अब जरा, अब इस मूलधन पे क्या होगा, साधारण ब्याज दोनों का ही समान है, दोनों का जो एसआई है समान है, तो आप कह सकते हैं कि x गुणे 5% 3 वर्ष के लिए बटे में 100, यही कह रहा था ना आपका, 5 वर्ष के लिए 3/100 बराबर है साधारण ब्याज। तो ये वाला भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। जब साधारण ब्याज बराबर है तो दोनों क्या होंगे, मूलधन दर गुणे समय बटा में 100, दोनों तरफ बराबर होंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इसका मूलधन कितना है, तो 3600 - x है, और इस पे कितना कह रहा है वार्षिक ब्याज, तो इस पे जो दर कह रहा है ना, दर कुछ ऐसे दिया है, दर बराबर दिया है 6/1/4%, ठीक है ना। तो 4 × 6 = 24, 25 नहीं लिख सकते क्या, 25/4 लिख सकते हो ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे 25/4 हो जाएगा, और गुणे कितना साल के लिए कह रहा था, तो 4 साल के लिए कह रहा था, ठीक है। और बटे में कितना हो गया आपका 100 हो गया, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है।
5 पच्चे हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। 5 पच्चे 25 हो गया। और कुछ दिया है क्या? अब कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। चलिए अब करना कुछ नहीं है, अब बस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3x बराबर, अगर आप यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600, ठीक है। सॉरी, पहले आप गुणा करके तो देखिए, यहाँ पे 5 से गुणा करिए, हो जाएगा 0 0 5 छके 30 और 5 3 15 15 3 कितना हो जाएगा आपका, 15 3 होगा आपका 18, ठीक है। और माइनस 5x, अगर आप इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये 1800, ठीक है ना। अब आप कटाइए, यहाँ से कितनी बार में कटेगा, 8 बार से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कि 8 दूना के 16, ठीक है। और कितना होगा, यहाँ पे 2 बचा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 और 8 पचे 40 और ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, 2250, ठीक है। चलिए, यानी कि 2250 होगा। एक जो आपका आ गया, एक 2 राशियां पूछ रहा है ना, 2 मूल जो आप बांट रहे हैं, दोनों मूल राशियां पूछ रही है। यानी एक अगर आपको 2250 आ गया, यहाँ पे एक आपको क्या आ गया, 2250 आ गया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा मूलधन आप इसमें से घटा लीजिए ना, 3600 में से, 3600 में से आप घटाएंगे तो आपका आएगा 1350, ठीक है ना। तो दूसरा क्या जाएगा आपका, दूसरा अगर आपका मूलधन जो है 3600 माइनस 2250 करिएगा तो कितना आएगा आपका 1350। तो दोनों मूलधन जो है आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मूलधन आपसे पूछ रहा था, तो दोनों मूलधन आपके सामने है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें लॉजिक है आपका, ठीक है ना। बस आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इसीलिए मैंने आपको बेसिक समझाया पूरा, ठीक है ना। आपने समझ लिया, 2 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लिखा बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन से क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स व वाई को 2 समान राशियों 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है, ठीक है ना। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में ₹150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। जरा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया है कि 1 साल के लिए साधारण ब्याज जो होता है, हर साल साधारण ब्याज समान होता है, ठीक है ना। हर साल साधारण ब्याज समान होता है, या फिर आपका 1 साल से 2 साल, जैसे मान लीजिए आप देखिए 1 2 3 4 5 साल दिया गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 7.5% यहाँ लग रहा है, 7.5% यहाँ भी लगेगा इन दोनों साल के बीच में, ठीक है ना। 7.5% जो होगा इनके बीच में भी लगेगा और इनके बीच में भी 7.5% लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है ना कि चौथे और पांचवें साल में क्या है, 150 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने का, 150 का अंतर आ रहा है। ये 150 का अंतर किसके कारण आ रहा है, इस ब्याज के कारण आ रहा है, इसने ब्याज इतने परसेंटेज ब्याज के कारण आ रहा है। तो कह रहा है कि वो राशि कितनी थी, ठीक है ना। यानी उस राशि पे उस राशि का 7.5% ब्याज लगा तो इतना रुपया कम में आया, ठीक है ना। तो पूरा राशि 100% होगी, पूरा 100% होगी ना। 100% का क्या कर रहा है, 7.5% ही क्या हो रहा है, ब्याज लग रहा है ना। और इन 2 सालों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, वो 150 है। यानी कि आप यहाँ देखिए, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब जो सवाल शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पे 7.5% कितने के बराबर है, 150 के, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा इसको लाल से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ सोचेंगे कि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। यानी कि 7.5% जो है वो 150 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 150 बटे में 7.5, ठीक है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं, जरा इसको कटाइएगा, कितनी बार में कटेगा, तो 75 दुना के 150 होता है ना, ये 20 बार में कट जाएगा, और क्या यही कटेगा। अब देखिए तब पूरा 100% कितने के बराबर होगा, तो हो जाएगा आपका टोटल 2000 के बराबर, ठीक है ना। यानी कि वो जो पूरी राशि थी वो कितनी थी, तो 2000 रुपए थी। बात समझ में आई ना। तो बस आपका इतने छोटे में आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन सिर्फ ये 3 लाइन में हल हुआ है, ये बस मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया।
यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से, ठीक है ना, राशि से 50% अधिक होती तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। जरा भैया एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे ना आपको मूलधन दिया है, ना ही आपको यहाँ पे दर दिया है, नहीं आपको बस ब्याज दिया है, ब्याज भी नहीं दिया है। कह रहा पहले साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल 50% अधिक है। जरा बताइए कि आपको 1 2 3 4 में से अगर कह रहा है कि आपको 2 तो ऐसे नहीं दिया है, 2 तो ऐसे नहीं दिया है, तीसरा भी नहीं दिया है, बस ये कह रहा है पहले साल की तुलना में इस साल जो है आपका 50% अधिक है। तो क्या कहीं आप सवाल लगा पाओगे? जब आपके पास कुछ पता ही नहीं होगा, आपके पास डाटा ही नहीं होगा, तो आप किस बेस पे आप सवाल लगाओगे? नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो आपकी जो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये निर्धारित नहीं की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। जब आपको पूरा डाटा ही नहीं दिया गया हो क्वेश्चंस के अंदर, आप क्वेश्चंस कैसे लगाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चंस, और ये है आपका 6 नंबर, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, बस कुछ नहीं है यहाँ पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, ठीक है ना। कोई राशि है वो 2 वर्ष के लिए क्या है, निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया गया हो, ठीक है ना, तो क्या होता है कि 72 रुपया अधिक मिलता है, ठीक है। तो वह राशि कितनी है? जरा मेरे भाई एक बात बताना कि 3% ये वार्षिकी तो लगता है ना, वार्षिकी ब्याज लगता है ना। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पे, 1 वर्ष 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष की बात कर रहा है। पहले वर्ष क्या होगा कि पहले वर्ष जो है 3% की जब वृद्धि हुई तो 3% लगा होगा। दूसरे वर्ष कितने की वृद्धि हुई? 3% की, 3 वर्ष लगा होगा, ठीक है ना। 3% लगेगा। जब अधिक हुआ तो अधिक की मैं बात कर रहा हूँ, कम वाले का छोड़ दीजिए आप, अधिक की बात करिए बस। 3% पहले में अधिक लगा, 3% दूसरे में अधिक लगा, तो दोनों साल मिला करके टोटल 6% अधिक हुए ना, टोटल 6% अधिक हुए ना। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि 6% अधिक हुआ, वो रुपए में बता रहा है। हमने निकाला परसेंटेज में कि 6% अधिक हुआ, तो उस जनाब ने कहा कि नहीं 6% अधिक नहीं हुआ, दूसरे साल में कितना हुआ, तो 75 रुपया अधिक हुआ। 75 की 72 रुपया अधिक हुआ, ठीक है। इस 2 साल के अंत में 72 रुपया अधिक हुआ है, 6% अधिक नहीं हुआ है। तो यानी तब आप कह सकते हैं कि 6% जो है वो 72 ही तो कहना चाहता है। हम भोजपुरी में बोल दें, आप इंग्लिश में बोल दें, वही चीज, ठीक है ना। हम कहें गुड, आप कहें अच्छा, मैं कहूँ गुड, आप कहें अच्छा, बात तो एक ही है, बस वही चीज है। ये परसेंटेज में है, ये आपका कितने में है, तो रुपए में है, ठीक है। तो पूरा 100% अब कितना है, वो राशि तो पूछ रहा है, 100% कितना है, ठीक है। तो 1% कितना होगा, तो 12 छक 72, 12 होगा, ठीक है। तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा 1200 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। और 7वां नंबर क्वेश्चन भी आसान है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं उसको भी। बस यहाँ पे अपना लॉजिक लगा के रखना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर से 8% से 7/3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में क्या हो रहा है कि 61.5 की कमी आ जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी है, यानी कि पूंजी उसका मूलधन कितना है, ये पूछ रहा है। जरा बताइए ना। कह रहा है कि जब वो क्या करता था, वो 8% का ब्याज लेता था, और जब उसने क्या किया, 7/3/4% जब वो ब्याज लेने लगा, तो क्या हो गया कि कमी आ गई। तो वो कमी कितने की आई, तो ये नहीं बताया है कमी कितने की आई। वो कमी 1/4% की आई। आप कहिएगा सर कहां से 1/4% आ गया, मैं बताता हूँ। देखिए जरा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, जरा बताइए। तो ये क्या होगा, 8 होगा, 8 क्योंकि अधिक था, ये कम है, ठीक है ना। कैसे कम है, तो 4 7 28, 28 3 हो जाएगा 31, ठीक है ना। 4 है, अंतर पूछा ना, अंतर देना बताइए ना। यहाँ पे होगा 4/32, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4/32 माइनस 31 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4%। आया कि नहीं आया, आया ना, आ गया इतना। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1/4% का है, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, इतने का अंतर नहीं आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका
61.5% का। क्या कह रहा है वो? 61.5% का, क्योंकि उसने रुपए में बोला और हमने क्या किया, परसेंटेज में हमारा अंतर निकल के आया। ठीक है ना। अब जरा बताइए, तब 100% जो पूरा होता है वही तो आपका मूलधन होता है ना, तो 100% निकालिए ना। तो 1% कितने के बराबर होगा? तो 4 नीचे है, 4 कूद के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 5 20, दशमलव यहाँ लगेगा, 4 एकम 4 2 6 और 4 छक्के 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आया कितना? 246। तो 100% तब कितने के बराबर होगा? तो 100 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? 246 इतना। ठीक है ना, यानी कि 24,600 ये टोटल क्या होगा? आपका मूलधन होगा। बहुत ज्यादा हार्ड है क्या क्वेश्चन आपका? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज और लाभ परसेंटेज पढ़ाने के बाद मैंने सीधे लाभ हानि पढ़ाया। लाभ हानि के पढ़ाने के सीधे बाद मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज के बाद सीधे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। ठीक है, यानी कि जो परसेंटेज पे जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए मैं अगर मैं परसेंटेज पढ़ाता, फिर कुछ छोड़ के कुछ दूसरा पढ़ा के फिर मैं आपको लाभ हानि पढ़ाता, फिर लाभ हानि, तो क्या होता ना, तो आपका जो माइंड है इधर उधर होने लगता कि आप भूलने लगते। ऐसे ही मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया तो इतना सब में परसेंटेज का यूज हो रहा है, इसलिए मैं सबको एक एक करके पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 8वां नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज जो है आपका वो 1200 रुपया है। ठीक है, तो इस मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? यही पूछ रहा है ना। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, आपको मूलधन यहाँ पे पहले निकालना होगा। जब मूलधन निकालेंगे तभी तो मूलधन का तिहाई करेंगे ना, तभी तो 3 गुना करेंगे मूलधन का। तो आपसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, तो जरा एक बात बताइए, सबसे पहले आपको साधारण ब्याज दे रखा है। जब मूलधन क्या था? x था। जब मूलधन, ठीक है, जब मूलधन क्या है आपका? मूलधन जब आपका x है, ठीक है, मूलधन जब आप x है तो यहाँ पे जो आपका SI है वो कितना है? वो आपका 1200 रुपया। यही कह रहा है ना, 1200 रुपया ही है ना। चलिए, और कह रहा है कि जो दर लग रहा है वो 8% के और 6 वर्ष के लिए, यानी कि जो तो आपका दर है वो कितना है? वो है 8% और जो आपका समय है वो है 6 वर्ष। तो जरा आप यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि मूलधन का सूत्र, ठीक है ना। तो मूलधन बराबर क्या होता है कि SI यानी कि 1200 गुणे यहाँ पे जाएगा 100 बटे में दर हो जाता है और गुणे हो जाता है 6। ठीक है ना, 6 दूना के 12, ठीक है ना, 25 बटे 200। ठीक है, टोटल आ गया आपका 2500। यानी कि पहले इसका जो मूलधन निकल के आया 2500 आया, लेकिन जब मूलधन का आपने 3 गुना कर दिया। आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैंने दूसरे डाटा में कह रहा है जब मूलधन को 3 गुना राशि पर क्या हो रहा है? निवेश किया जाता है। ठीक है ना, नहीं कहा गया, कह रहा है इस मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? अगर यही मूलधन अगर हम 3 गुना कर दें, ठीक है ना, अगर मूलधन हम क्या कर दें? 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 7500, यही होगा ना। 7500 मूलधन हो गया। अब दर जो कह रहा है वो कितना है? 10% है। और जो समय आपका दे रहा है वो कितना है? तो 2 वर्ष है। ठीक है ना, 2 वर्ष समय दिया है। ठीक है ना, 2 वर्ष आपका यहाँ पे समय है, बस कुछ नहीं है। अब देखिए, जब आपका SI निकालना थी सूत्र से, ठीक है ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, 2 से यहाँ कट गया। ठीक है, तो आया कितना? तो यहाँ पे देखिए जरा, 75 दुना के कितना होता है? 150 होता है। ठीक है ना, 75 दुना के 150। ठीक है, और यहाँ पे 0 1500, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है? सॉरी, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आया आपका 1500। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 1500 आएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे जल्दी से 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी धनराशि पर 1/3, ठीक है ना, 1/3 का 3% वार्षिक दर पे 1/6 भाग का 6% वार्षिक दर पे तथा शेष राशि का 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज रुपया 600 मिले तो वह धनराशि कितनी है? ठीक है ना, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, धनराशि निकालनी है आपको 9 नंबर का। ठीक है, कह रहा है माना कि जो धनराशि यानी कि मूलधन है वो है आपका x। ठीक है ना, x है, और इस x का जो 1/3% है, ठीक है ना, इस x का तिहाई जो है
3% के दर से 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज दे रहा है, ठीक है ना। ये आपका ऐसा ही हो गया। फिर कह रहा है इसका 6 भाग, 6वां भाग 1/6 भाग, ठीक है ना, यानी कि 1/6 भाग 6% पे 1 साल के लिए, ठीक है। चलिए फिर शेष भाग कितना बचा, आपने इस x का 1/3 और 1/6 भाग तो आपने निकाल लिया, तो बचा कितना शेष। तो आप यहाँ पे जरा कर सकते हैं, देखिए जरा कि x में से पहले आप क्या करिए कि x/3 प्लस x/6 आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसको हल करेंगे ना तो आएगा कितना, x/2 आएगा, और इस टोटल को यानी कि हल करेंगे तो आएगा x/2, ठीक है ना, 1/2, यानी शेष आपका बचा 1/2, और इस 1/2 का कितना है 8% 1 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। और ये टोटल जो है 1 साल के अंत में जो हो रहा है, 1 वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल रखा हूं ना मैं सबका, इन टोटल का 1 वर्ष के अंत में जो आ रहा है आपका ये 600 रुपया ब्याज आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको मूलधन प्राप्त करना है। देखिए कैसे होगा, ये 3 से 3 कटा, 6 से 6 कटा, 2 चौके 8, ठीक है ना। यानी कि 100 नीचे से क्या हो जाएगा आपका, एक ही है सब, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएंगे। यहाँ पे बस x बच रहा है, यहाँ पे भी x बच रहा है, 1x 2x, यहाँ पे 4x 6x हो जाएगा ना, 6x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहाँ बराबर कितना बचा है 600 बचा है, ठीक है ना। ये जो होगा 100 बार में कटेगा, और ये 100 खुद की उधर जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा मूलधन, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बेसिक आज का वीडियो था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां नंबर। ये 10 नंबर आपसे क्या रहा है देखते हैं जरा। कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, ठीक है। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ता है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर वह दर क्या होता है कि 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है। जो ऋण लिया जाता है वही तो मूलधन होता है ना। तो देखिए चलिए मूलधन हमें पता करना है, और क्या हो रहा है ना, 3 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, ठीक है ना। पहले वर्ष 6%, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है कितना 1.5, प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है तो 1.5% बढ़ रहा है। तो पहले वर्ष तो 6 ही लगा होगा, 6% ही लगा होगा। अब दूसरे वर्ष पे नहीं बढ़ेगा, लास्ट में नहीं बढ़ेगा, दूसरे वर्ष की शुरुआत, यानी कि पहले वर्ष की लास्ट दूसरे वर्ष की शुरुआत में क्या होगा आपका इतना बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा यानी कि 7.5% हो जाएगा। तीसरे वर्ष जब ये 1.5% बढ़ेगा तो 9% हो जाएगा। बात समझ में आई ना, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब मैं सवाल करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मूलधन हमें नहीं पता है, मूलधन प्राप्त करना है, ठीक है ना। मूलधन प्राप्त करना है ना इसमें, हाँ मूलधन प्राप्त करना है आपको, ठीक है। मूलधन यहाँ पे बताना है कितना होगा। जरा बताइए यहाँ पे कि सबसे पहले मूलधन माना x है, ठीक है, और ये पहले साल के लिए 6% ब्याज लग रहा होगा पहले साल के लिए, बटे में 100। अब देखिए क्या है, जब दूसरे साल में आएंगे, प्लस करिए यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरे साल में आएंगे मूलधन तो वही रहता है, ठीक है। दूसरे साल में जो ब्याज लगा 7.5 लग रहा है, लेकिन गलती से भी आप यहाँ पे 2 मत रखिएगा, आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये 7.5 जो लग रहा है सिर्फ दूसरे साल के लिए लग रहा है, यानी दूसरे साल के लिए लग रहा है, यानी कि वो सिर्फ 1 साल की अवधि में ही लग रहा है। दूसरे साल का जो अवधि होगा 1 ही साल का होगा ना, उसी अवधि में लग रहा है, इसलिए इसको 1 ही लिखिएगा और बटे में 100। उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पे जो है 1 से गुणे 9 तीसरे साल के लिए है, तो 3 मत लिखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल ही 9% का लग रहा है ब्याज, यानी कि 1%। 3 साल का तो हो ही गया ना, यहाँ पे खत्म। ये समय हमेशा एक ही रखिएगा। बहुत सारे लोग गलती करके एग्जाम में यही गलती करके चले आते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 रख करते हैं, आंसर गलत आता है, उसमें आंसर मिल भी जाएगा, ठीक है। और टोटल का जो आपको ब्याज है वो 8190 रुपया। अब हल करिए ना जरा, आपका आ जाएगा, ठीक है। टोटल आप 100 रुपया यहाँ पे नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल आपका 9 6 15 हो गया, 15 7 22, यानी कि 22.5 x हो गया यहाँ पे। और आपका जो होगा यहाँ पे कितना 8190, ठीक है ना। तो जरा देखिए 25 9 यानी कि 0.9 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे कटाइए ना, यहाँ पे अगर कटाएंगे अगर आप यहाँ से तो 9 9 81, 9 1 9 9 0 0, और 1 दशमलव लगा है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और ये 4 से गुणा हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2 0 तो लास्ट में से रहेंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। यानी जो उसने पूरा ऋण लिया था वो था आपका 36,400 रुपए का टोटल ऋण था, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है।
और मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा बेसिक से बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे भी तरह से बताऊंगा जिससे कि आपकी एग्जाम में टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं। जय हिंद।